श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भाद्रपद महीने की अमावस्या तिथि को पिठौरी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से उन माताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण और स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है। पिठौरी अमावस्या का व्रत मुख्य रूप से संतान की सुरक्षा और समृद्धि के लिए रखा जाता है। इस दिन माताएं देवी दुर्गा के 64 योगिनियों और भगवान शिव की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। व्रती स्त्रियां आटे से देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर विधि विधान पूर्वक पूजन करती हैं। इसी कारण इस पर्व को पिठौरी अमावस्या कहा जाता है। पिठौ शब्द का अर्थ होता है आटा। इस दिन 64 योगिनियों के साथ भगवान शिव की आराधना की जाती है और इसके अतिरिक्त यह धार्मिक कार्यों के लिए पवित्र कुशा एकत्र करने की भी इस समय परंपरा है। इसलिए यह तिथि कुशोत्पाटिनी अमावस्या या कुशग्रहणी अमावस्या के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसमें साल भर के लिए कुशा को घर पे रख लिया जाता है और वो पूजा पाठ में काम आती है। इस दिन दक्षिण भारत में देवी पोलेरम्मा की उपासना की जाती है। देवी पोलेरम्मा जो पार्वती का ही एक रूप है। इसके अलावा इस दिन सप्त मातृकाओं की पूजा करने की भी परंपरा है। विशेष रूप से ये पूजा दक्षिण भारत में प्रचलित है। 7 देवियों में ब्राह्मणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, इंद्राणी, कौमारी, वाराही, चामुंडा अथवा नारसिंही को मातृका कहा जाता है। आइए जानते हैं पूजा की सरल विधि। इस दिन आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। संतान सुख, रक्षा एवं ऐश्वर्य की कामना के साथ व्रत का संकल्प लें। पूजा से पूर्व गेहूं के आटे से माँ दुर्गा, भगवान शिव और 64 योगिनियों की छोटी छोटी मूर्तियां बनाएं। इन्हें चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। एक पवित्र कलश में जल भरकर आम या अशोक के पत्ते रखें और उसमें नारियल स्थापित करें। सबसे पहले ओम गंग गणपति नमः से गणपति जी का स्मरण करें। फिर 64 योगिनियों के साथ माँ दुर्गा और भगवान शिव की पूजा करें। उन्हें जल, अक्षत, फूल, रोली, हल्दी, मिठाई, धूप, दीप आदि समर्पित करें। इस दिन पिठौरी अमावस्या व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुने। इस कथा में देवी शची और माता पार्वती द्वारा व्रत का उल्लेख किया जाता है। अंत में दीप जलाकर आरती करें और परिवार की रक्षा, संतान की लंबी उम्र और सुखद भविष्य की प्रार्थना करें। पूजा के बाद आटे से बनी मूर्तियों का विसर्जन करना न भूलें। इसे किसी पवित्र स्थान, नदी या उन्हें गौ माता को अर्पित करें। पिठौरी अमावस्या पूजा मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महामृत्युंजयाय धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। आइए जानते हैं पिठौरी अमावस्या के उपाय। इस दिन आप शाम को पीपल के पेड़ के नीचे आटे का चौमुखी दीपक बनाकर सरसों का तेल डालकर जलाने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है और उसमें आप काले तिल भी थोड़े से डाल दीजिए। मान्यता है कि इस उपाय से व्यक्ति के घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी हमेशा कृपायमान रहती हैं। पिठौरी अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त किसी ब्राह्मण को भोजन कराने का भी अत्यधिक पुण्य फल माना गया है। इस दिन शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए एक उपाय है। आप अमावस्या की रात में शनिदेव की पूजा करना बहुत ही शुभ रहता है। इसलिए सूर्यास्त के बाद आप किसी भी शनि मंदिर में जाएं और वहां जाकर शनिदेव को प्रणाम करें। उनके पास सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और काले तिल भी अर्पित करें। इस दौरान आप 3 बार शनि मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपको शनि दोष और पितृदोष दोनों से मुक्ति मिल जाती है। यदि शनि मंदिर आपके पास में नहीं हो तो आप ये उपाय शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं। इस दिन आप भगवान को जलाभिषेक करें और काले तिल और काली उड़द उन्हें अर्पित करें और भगवान भोलेनाथ से शनि
दोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना भी करें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए जानते हैं विस्तार से पिठौरी अमावस्या की कथा। इस अमावस्या की व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे-छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृतक पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुलदेवी माँ पुलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पुलेरम्मा को सुनाया। तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पुलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहां जहां उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्र को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से इस पिठौरी अमावस्या का व्रत करती हैं। और आज ही के दिन यह कथा सुनी और पढ़ी जाती है। उत्तर भारत में यह पर्व पिठौरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह व्रत पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना करने की परंपरा है। आप सभी को पिठौरी अमावस्या या कुशोत्पाटनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सबके मनोरथ सिद्ध करें। आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम पितरदेवाय नमः। जय हो माँ पिठौरी मैया, प्रसन्न होइए। अपना आशीर्वाद बनाए रखें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।